एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। तो अब इसके अंदर देखो, ये जो किंगडम है इसके अंदर जो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा है यानी कि प्रोटोज़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटोज़ा यकीन मानो बहुत मतलब बड़ी क्लासिफिकेशन है इसकी ना एक तरह से। तो इसको मैं कोशिश करूँगा इसकी एक एक क्लास को डिस्कस करूँ हर वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो क्या होती है लंबी हो जाती है और फिर आप जो है वो फिर उसको मतलब अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो एक एक करके जो है मैं इसकी क्लासेस को डिफ़ाइन करूँगा। तो बेसिकली इसकी चार पांच जो होती हैं वो क्लासेस होती हैं। और ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोज़ा जो है वो एक अर्लीस्ट यानी कि अव्वल तरीन यूकैरियोटिक कहलाता है, यानी कि वो प्रोटोज़ा है जो कि पहले सबसे पहले आया है, यानी कि सबसे पहले फॉर्म हुआ है। तो ये एक जस्ट लाइक एनिमल की तौर पे है, सही है कि मतलब इसको आप एनिमल्स कह सकते हैं कि ये एक एनिमल है। तो अब प्रोटोज़ा इज़ फीड बाय इंजेस्टिव मेथड, यानी कि इसकी जो मतलब खाने का तरीका होता है, यानी कि अब इनके इंसानों की अगर मैं बात करूँ तो भैया वो मतलब रोटी का वगैरह खा लेते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल खाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि भैया ये क्या कहते हैं, फैगो फैगो में आ जाता है वो सारी चीज़ें, सॉलिड पार्टिकल खा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये मतलब कोई लिक्विड चीज़ें खाते हैं, वाटर वगैरह पी रहे हैं, तो वो पीनो के अंदर आ जाता है, यानी कि पिनोसाइटोसिस कहते हैं ना। तो इसी तरीके से इंसान तो खैर दोनों चीज़ें कर मतलब सॉलिड चीज़ भी खा लेते हैं और ये लिक्विड चीज़ भी पी लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसके अंदर प्रोटोज़ा के अंदर, तो ये क्या चीज़ खा सकते हैं कि ये सिर्फ एक मेथड है, यानी कि निगलना प्रोसेस। आप जैसे कि निगलते हैं ना ऐसे करके कुट, तो वो जो पानी निगलते हैं आप उसको हम कहते हैं इंजेस्टिव मेथड। तो ये सिर्फ इसी मेथड के तौर पे जो है ये फीड कर सकते हैं, यानी कि खाना वगैरह खा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर वो ये कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, मोर्टाइल एनिमल होते हैं। मोर्टाइल की मैं स्पेलिंग भी लिख दूँ आपके लिए, चलें क्या याद करेंगे आप भी। ठीक है, ये मोर्टाइल है, MOTILE, मोर्टाइल। ये MCQ में पूछा जाता है। मोर्टाइल का मतलब होता है कि जो मूव नहीं करें, यानी कि बड़े लेजीनेस होते हैं, हड आराम होते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं ये, यानी कि किसी पे किसी पत्थर वगैरह से चिपक के बैठ जाते हैं। तो जो मतलब ज़्यादातर मूव नहीं करते ना, जो मतलब स्टैंड रहते हैं एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, उसको हम कहते हैं मोर्टाइल। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, मोर्टाइल होते हैं ज़्यादातर। सही है, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की। तो क्लासेस देख लो मेरे भैया, 5 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी, फ्लैजिलेटा जिसको हम मैस्टिकोफोरा कहते हैं, ये आप नाम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। क्लास सर्कोडीना देखो जिसको हम रिजोपोडा कहते हैं। क्लास सिलियाटा देखो जिसको हम सिलियोफोरा कहते हैं, इसके दूसरे दूसरे नाम है ये। सॉक्टोरिया है, स्पोरोजा है। और मज़े की बात जो हम ये मतलब एक एक करके पढ़ेंगे इस वीडियो में, मैं आपको सिर्फ ये वाली क्लास पढ़ाऊँगा। और हर अलग अलग वीडियो को अलग अलग जो आपको मतलब लेक्चर मेरे को मतलब मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। तो नोट की अगर मैं बात करूँ क्या लिखा है, अबाउट 30,000 स्पीशीज़ ऑफ प्रोटोज़ा डिवाइड इनटू 5 क्लासेस, यानी कि ये जितने मतलब कितने हो गए, ये 30,000 हो गए। 30,000 स्पीशीज़। तो 30,000 स्पीशीज़ को जो अगर डिवाइड करना चाहो तो ये 5 क्लासेस के अंदर होते हैं, यानी कि कुछ स्पीशीज़ इसके अंदर पाए जाएंगे, कुछ स्पीशीज़ इसके अंदर आते हैं, कुछ स्पीशीज़ इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, ठीक है। तो ये 5 क्लासेस हैं टोटल, जिसके अंदर ये पूरे के पूरे 30,000 स्पीशीज़ इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये बात हो गई। अब पहली मतलब फुर्सत में हम पहले क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहली क्लास क्या है इसके अंदर, क्लास फ्लैजिलेटा। अच्छा भैया, ये फ्लैजिलेटा क्या चीज़ है। तो ये एक क्लास है, ये एक एनिमल का नाम है, जाहिर सी बात है। और ये मतलब ये बेसिकली क्लास है। और एनिमल इसके जो होते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम मतलब ऐसे होते नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ कि समझ लो ये एक एनिमल है छोटा सा, और ये जो है उसके फ्लैजिला निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजिला जिसके भी निकले हुए होंगे ना, वो किस में शुमार होते हैं, ये क्लास इसके अंदर होते हैं, फ्लैजिलेटा के अंदर होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं फ्लैजिलेटा, सही है ना। तो ये है आपका दे है वन और मोर फ्लैजिला, इसको आपने डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लो कि भैया यूगलिना, ट्रेपनोसोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और आपको जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया भी था कि यूगलिना के अंदर किस तरीके से फ्लैजिला निकले हुए थे, तो वो किसके अंदर आते हैं, इस क्लास के अंदर आते हैं। तो अभी हम सिर्फ इस क्लास की बात कर रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यहाँ पर हैं फॉर द MCQs के, ट्राइपेनियोसिस डिजीज़ एंड अफ्रीकन सीकिंग डिजीज़ कॉज बाय ट्राइपेनोसोमा, यानी कि ये जो है ना ट्राइपोसोमा, इसकी जो एग्जांपल है, इससे जो है वो दो डिजीज़ कॉज होती हैं। अब आपको पेपर में घुमाकर आपको अफ्रीकन सीकिंग डिजीज़ का भी नाम देंगे तो आप परेशान मत होइएगा, आप बताइएगा कि भैया इससे इससे जो है वो होती है डिजीज़, या फिर ये डिजीज़ का नाम होगा तो आप बताएंगे इससे होती है। और एक मज़े की बात, एक और पॉइंट नीचे लिखा है, वो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। यार ये बहुत दफ़ा पूछी गई है MCAT के अंदर कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो होती है वो किससे कॉज होती है। तो
तो आप बताएंगे ट्राइपोनोसोमा एक ऐसा जो है वो एनिमल है जिससे जो है वो ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है ना। तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज़ याद रख लो, ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो कि ये जो चीज़ें हैं वो इससे जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं। तो आज के लिए खैर इतना ही काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब दूसरी क्लास बताऊंगा इसकी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर ये बना लूँगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। ठीक है।